बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज का टॉपिक बहुत अहम है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ स्मोक, इसकी वजूहात, इसके असरात और इससे बचाव। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्मोक बनता क्यों है। बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्मोक बनने की क्या वजूहात हैं। देखिए, दो मेन फैक्टर्स हैं, एक है नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये किन चीज़ों से पैदा होते हैं? ये गाड़ियों के धुएं से पैदा होते हैं, फैक्ट्रियों से, ख़ास तौर से वो फैक्ट्रियाँ जिनमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं लगाए जाते, या वो फैक्ट्रियाँ जिनमें कोई चीज़ जलाई जाती है, केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, या ख़ास तौर से भट्टों से जो धुआं निकलता है इससे, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को जलाने से ये दो फैक्टर्स पैदा होते हैं। इन दोनों के नतीजे में पैदा होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, इनको जब सूरज की रोशनी रिएक्ट करती है तो सूरज की रोशनी के नतीजे में एक ख़ास किस्म की गैस वजूद में आती है। इसको हम कहते हैं ग्राउंड ओजोन। अब ये ग्राउंड ओजोन जो है, सुनने में तो लगता है कि ये ओजोन है, ओजोन के बारे में तो हमने अच्छे अल्फाज में सुना होता है, ओजोन हमारे लिए अच्छी, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये एक टॉक्सिक गैस का नाम है जो सूरज के रिएक्शन और मैंने जो दो कंपोनेंट्स आपको बताए उनके रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है। इसमें फिर एक चीज़ मज़ीद ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ये मिट्टी, गर्दो गुबार या ख़ास तौर से कोयले और लकड़ियों के जलाने से छोटे छोटे, आपने देखा होगा, काले ज़र्रात जो हवा में आ जाते हैं, ये चीज़ें इस गैस में मिक्स होकर उसको सुरमई या ब्राउन कलर दे देती है, जिसकी वजह से ये स्मोक का एक धुआं या एक क्लाउड सा वजूद में आ जाता है। अब पाकिस्तान में ये जो स्मोक है ये क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, एक तो चीज़ जैसे मैंने बताया कि ये मैटर कैसे वजूद में आते हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने की वजह से माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा वैसे ही बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर ये कि हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियाँ, ख़ास तौर से वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, उसकी वजह से भी स्मोक में इजाफ़ा हो रहा है। और तीसरे नंबर पर ये कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल, ये जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको दुनिया में गैसोलीन कहा जाता है, हमारे यहाँ अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है। हमारे यहाँ रोन 87 और रोन 92 ये रेगुलर और हाई ऑक्टेन के नाम से दस्तयाब है। जबकि अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में रोन 87 की जगह रोन 91 आ चुका है, और हमारे यहाँ जो रोन 92 जिसे हम हाई ऑक्टेन कहते हैं, इसकी जगह पे रोन 97 आ चुका है। तो देखिए, ये वो पेट्रोल हैं जो कम सल्फ़र रखते हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ होती है। बल्कि अब तो दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रही है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। किस्सा मुख्तसर के पाकिस्तान में पेट्रोल उस नोयत का नहीं है जो माहौल दोस्त हो। गाड़ियाँ पुरानी, ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा सरहद पार से आने वाली स्मोक भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एक मेजर फैक्टर का रोल प्ले करती है, क्योंकि हवा इस डायरेक्शन में चलती है कि हमारे यहाँ सरहद पार से आने वाली स्मोक भी इस स्मोक में इजाफ़ा करती है। फिर उसके अलावा आप जानते हैं कि सर्दियों में ख़ास तौर से जो मौसम है जिसको मोतदिल कहते हैं, इसमें हवा रुक जाती है। इसमें सनलाइट भी होती है लेकिन हवा चूँकि नहीं चलती, जिसकी वजह से हवा में ठहराव आ जाता है, और ये तमाम माहौलियाती आलूदगियाँ मिलकर स्मोक को जन्म देती है। फिर आप जानते हैं हमारे यहाँ आमतौर पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, सड़कें टूटी फूटी हैं, जिसकी वजह से मिट्टी, गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से भी स्मोक में इजाफ़ा होता है। तो ये थे वो चंद वजूहात के पाकिस्तान में इस वजह से स्मोक में इजाफ़ा हो रहा है। और एक चीज़ जो है, मैं अपने किसान भाइयों से बल्कि दरख्वास्त भी करूँगा, अगर कोई वीडियो देख रहा है, ख़ास तौर से वो किसान भाई जो फसलों के बाकियात को जला देते हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा वो जलाने की जगह अगर उसको दफना दें तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र भी बन जाता है और माहौल दोस्त भी होता है, और इससे स्मोक में भी कमी वाक़ हो सकती है। ये ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है फसलों को जलाना, बल्कि स्मोक में भी इजाफ़ा करता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो स्मोक में इजाफ़ा करता है। स्मोक से क्या नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, स्मोक से सबसे ज़्यादा नुकसानात हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को होते हैं, निज़ाम तनफ़ुस को होते हैं, एलर्जीज़, छींकें आना। इस मौसम में दमे के मरीज़, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनका दमा मुसलसल अटैक हो रहे होते हैं। एलर्जी वाले पेशेंट्स को बार बार एलर्जीज़ के अटैक होते हैं। बच्चों में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, जैसे गले की इन्फेक्शन, सोर थ्रोट्स या नमूनिया या ब्रोंकियोलाइटिस, ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दिल के मरीज़ों के लिए स्मोक बहुत ख़तरनाक है। इस मौसम में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं,
और जिन लोगों को पहले से ही दिल की तकलीफ है उनमें हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो ये स्मोक जो है दिल के मरीज़ों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके अलावा आँखों में एलर्जी, आँखों में सोजिश होना, आँखों से मुसलसल पानी आना, आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ENT के मसाइल जैसे साइनसाइटिस वगैरह होना, ये तमाम वो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं जो कि स्मोक के मौसम में होते हैं। बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए स्मोक बहुत ही नुकसानदेह है। सबसे ज़्यादा बच्चे और हामला ख़वातीन इससे मुतासिर हो सकते हैं। बच्चों में मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर करती है, बच्चों के अंदर दिमाग की कमज़ोरी या कमज़ोर याददाश्त को जन्म देती है। उसके अलावा बच्चों में एलर्जी, साइनसाइटिस, नमूनिया और मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और हामला ख़वातीन जो स्मोक का शिकार होती हैं उनमें बच्चे की नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। अर्ली डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश होना, बच्चे की नशोनुमा कम होना और अमल की मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ भी स्मोक के नतीजे में हो सकती हैं। तो हामला ख़वातीन इस मौसम में गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल बाहर ना निकलें। उसके अलावा स्मोक मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर को भी जन्म दे सकती है, जिसमें ख़ास तौर से लंग कैंसर, जो कि ज़ाहिरी बात है कि फेफड़े मुतासिर होते हैं तो लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा इसमें जिगर का कैंसर, जिसको हम हेपेटिक कार्सिनोमा भी कहते हैं, और इसके अलावा प्रोस्टेट और मसाने का कैंसर, ये भी स्मोक के नतीजे में पैदा हो सकते हैं। तो ये वो बीमारियां हैं जो स्मोक के नतीजे में पैदा होती है। अब इनसे बचाव कैसे करना है? बचाव के लिए देखिए मैं कुछ आसान से टोटके और तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकला जाए। ख़ास तौर से अगर आप खेलने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो कोशिश करें गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना जाइए। अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल ख़ास तौर से करें। N95 मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा रिकमेंडेड है, ज़्यादा मुफीद है। लेकिन अगर N95 दस्तियाब ना हो तो दूसरा डिस्पोजेबल मास्क भी खासी हद तक कारआमद है। घर से जब भी आप बाहर जाएं तो कोशिश करें पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके जाएं, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। जहाँ पे आपको महसूस हो रहा हो कि तबीयत ख़राब हो रही हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना फिरें और कोशिश करें कि वक्त से पहले घर वापस चले जाएं। घर आने के बाद कोशिश कीजिए कि चेहरे और आँखों को अच्छी तरह धोइए। अच्छा देखिए, वज़ू में अल्लाह पाक ने बहुत सी हिकमतें रखी हैं। अगर हम मुंह को और नाक को वज़ू के दौरान धोते हैं, अगर थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके कुल्लियाँ करें और नाक को इससे साफ़ करें तो ये हमारे नाक और मुंह को फ़ौरी तौर पे साफ़ करेगा। आंखों को नॉर्मल पानी से धो लें, बेशक हल्के से ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा ना इस्तेमाल करें, साफ़ पानी से आंखों को धोएं। ये वो फ़ौरी काम है जो आपने घर आने के बाद करने हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखिए। उसके अलावा जो लोग घरों में हैं उनके लिए ये है कि अगर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कीजिए। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती हमारे माशरे की ये है कि जो चीज़ कह दी जाती है, रेकमेंड की जाती है, उसकी न सिर्फ कीमतें बढ़ जाती हैं बल्कि वो शॉर्ट भी होना शुरू हो जाती है। सुनने में आ रहा है आजकल एयर प्योरीफायर्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका सस्ता नेमुल बदल ये है कि आप इंडोर प्लांट्स लगाइए। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, माहौल दोस्त पौधे हैं। ये आप इंडोर भी रख सकते हैं, अपने टेरेस पे भी रख सकते हैं और ये इंतहाई सस्ते हैं। अभी तक तो सस्ते हैं, तो आप ये पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन एयर प्योरीफायर्स। इनमें स्नेक प्लांट्स हैं, एलोवेरा है, उसके अलावा रबर प्लांट्स हैं। ये वो पौधे हैं जो आम से पौधे हैं और दस्तयाब हैं। बैम्बू पाम है। ये पौधे न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि आसानी से दस्तयाब भी हैं। आप अपने घर में अपने इंडोर या टेरेस पे रख सकते हैं। ये समझे एयर प्योरीफायर्स का ही काम करेंगे। उसके अलावा खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखें। घर में बच्चों को कोशिश करें कि बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ना जाने दें। और एक अगर मैं आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, देखिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पुरानी वीडियोस में भी विटामिन ए, डी, ई, उसके अलावा जिंक के रोल के बारे में बात की जा चुकी है। तो अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें और अपने विटामिन सप्लीमेंट्स अगर आप ले सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करें, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज घर में इंडोर ख़ास तौर से करें, बाहर ना कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं, आपको नेट से मिल जाती हैं। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी। एक छोटा सा टोटका अगर मैं आपको बताऊं जो बहुत ज़्यादा मुफीद है, इंतहाई सस्ता है और आप घर पे कर सकते हैं और स्मोक के बचाव के लिए, स्मोक के ख़िलाफ़ आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत इम्प्रूव करेगा। आपने करना क्या है, थोड़ा सा अदरक लीजिए और थोड़ी सी हल्दी, इसको पानी में उबाल लीजिए और जब ये पानी उबल जाए तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद डाल के आप खुद भी इस्तेमाल करवाइए और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। शहद के बारे में एक चीज़ का ख्याल रखिए, 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देते। हाँ, 1 साल से बड़े हैं तो फिर ये कहवा आप उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैजिकल चीज़ है,
आपका न सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करेगा, बल्कि जो लोग स्मोक के हवाले से मुख्तलिफ एलर्जीज़ का शिकार हैं उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। तो इसका रेगुलर इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप स्मोक के असरात को कम कर सकते हैं और अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई सवाल हों, आपके कुछ कंसर्न्स हों तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।